हे सखी तुम अंदर नहीं जा सकती। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए अंदर नहीं जा सकती, पहले आप अपना नाम बताइए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। अब भगवान भोलेनाथ सोचने लगे ये तो पार्वती ने बताया ही नहीं। अरे मेरे माता पिता, अरे मेरे को खुद पता नहीं है कि हमारे माता पिता कौन हैं, तो हम इन्हें क्या बताएं। मुझे मेरा नाम भी पता नहीं है, मेरे हजारों नाम हैं, मैं इनको कैसे नाम बताऊं। भोलेनाथ कहने लगे कि हे गोपिकाओं हमें अंदर जाने दो, रात का समय हो रहा है, अंदर जाने दो। गोपिकाओं ने कहा नहीं, पहले आप अपना नाम बताओ, कहाँ के हो, आपका गांव क्या है। भोलेनाथ अब मन में सोचने लगे कि पार्वती से नाम और गांव और पूछ लिया होता तो बहुत अच्छी बात होती। आज जब काफी कहा भगवान शंकर ने गोपिकाओं से हमें अंदर जाने दो, भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर कहने लगे ये गोपिकाओं यह बताओ हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। गोपिकाओं ने दरवाजे खोल दिए और कहने लगे हे प्रभु जिसका रास्ता काल ना रोक सके उस महाकाल को रोकने वाला कौन है। और भगवान कृष्ण ने यही कहा था जब तक संसार का सबसे बड़ा डांसर नटराज नहीं आ सकता नहीं आएगा तब तक महाराष्ट्र होने वाला नहीं है। भैया अगर कृष्ण का महाराज एक नृत्य होता तो सबसे बड़ा डांसर नटराज उस महाराष्ट्र में नहीं आता। जब ऐसे कहा और गोपिकाओं ने दरवाजे खोल दिए और भगवान शंकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए। जैसे भगवान शंकर महाराष्ट्र में भैया प्रवेश करें, भगवान शंकर ने गोपिकाओं का हाथ पकड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने 33,000 रूप करे और 33,000 गोपिकाओं के साथ महाराष्ट्र की क्रीड़ा कर रहे हैं। कई गोपिकाएं सोचने लगी कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, भगवान हमको बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। एक गोपिका सोचने लगी कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन भैया वो तो जगत पिता परमेश्वर है, वो तो 33,000 गोपिकाओं का हाथ पकड़े था। महाराज करते करते कई समय हो गया और गोपिकाओं को यह अहंकार उत्पन्न होने लगा कि भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते। आज भगवान का महाराज चल रहा है वृंदावन के तट पर। महाराज की छवि देखने के लिए देवता भी आकाश लोक से आ जा गए। देवता भी कहने लगे धन्य है महाप्रभु, हम तो आपको परमात्मा जानते थे लेकिन इतना नहीं जानते थे कि आप इन गोपिकाओं का हाथ पकड़ के महाराष्ट्र रचेंगे। भगवान की यह लीलाएं देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी चकित हो गए। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश चकित हो गए तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मदेव चिंता न करो, मेरा अवतार ही इन लीलाओं के लिए हुआ है। अगर हम यह लीला नहीं करेंगे देवताओं तो यह दीन दुखी गोप और ग्वाले कहां जाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने इतना रास किया कि गोपिकाएं अपना सर्वस्व कृष्ण को देने लगी।
और जैसे ही सरस्वती कृष्ण को देने लगी तो कृष्ण ने भी उन्हें अपना लिया। और जब गोपिकाएं थक जाती थी तो बैठ जाती थी, और जब थकान दूर हो जाती थी तो पुनः महारास करने लगती थी। आज पुनः भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।